बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने माता पिता की सेवा व आदर करना व्यक्ति का परम कर्तव्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दंडवत गोविंद गुरु बंधु अब जन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को यों गुरु कर आप समान। सत साहेब। प्रत्येक माता पिता की तमन्ना होती है कि मेरी संतान योग्य बने, समाज में बदनामी ना ले, अच्छे चरित्र वाली हो, आज्ञाकारी हो, वृद्धा अवस्था में हमारी सेवा करे, हमारी बहू हमारे कहने में चलने वाली आए, समाज में हमारी इज्जत रखे, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करे, प्यार से व्यवहार करे। सतयुग त्रेता द्वापर तक यह मर्यादा चरम पर रही। सब सुखी जीवन जीते थे। कलयुग में कुछ समय तक तो ठीक रहा, परंतु वर्तमान में स्थिति विपरीत ही है। इसे सुधारने का उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज ने रखा है। आशा भी करता हूँ कि भगवान की कृपा से, ज्ञान के प्रकाश से सब संभव हो जाता है और हो भी रहा है और होगा, यह मेरी आत्मा मानती है। एक लड़के का पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय वह 10-12 वर्ष का था। माता ने अपने इकलौते पुत्र की परवरिश की। माता तथा पिता दोनों का प्यार माता जी ने दिया कि कहीं पुत्र को पिता का अभाव कष्ट ना दे। लड़का युवा होकर शराब का आदी हो गया तथा वेश्यागमन करने लगा। माता से नित्य रुपये मांगे और आवारागर्दी में उड़ाए। एक दिन माता के पास पैसे नहीं थे। शराब के नशे में माता को पीटा तथा वेश्या के पास गया। उस दिन पैसे नहीं थे तो वेश्या ने कहा कि अपनी माता का दिल निकाल ला। उल्टा घर आया, माता बेहोश थी। छुरा मारकर माता का दिल निकालकर चल पड़ा। नशे में ठोकर लगी और गिर गया। माता के दिल से आवाज आई कि बेटा, तेरे को चोट तो नहीं लगी। नशे से बना शैतान वेश्या के पास माता का दिल लेकर पहुंचा। तो वेश्या ने कहा कि अब जब तुम अपनी माता का हितैषी नहीं है तो मेरा क्या होगा। किसी के बहकावे में आकर तू मुझे भी मार डालेगा। मेरे को तो तेरे से पीछा छुड़ाना था कि तू अब निर्धन हो गया है। मेरे किस काम का, इसलिए यह शर्त रखी कि तू माता का दिल निकाल नहीं सकता, क्योंकि वह तेरे को कभी किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती थी। हे शैतान, चला जा मेरी आंखों के सामने से। यह कहकर वेश्या ने उसे घर से बाहर धक्का देकर द्वार बंद कर लिया। वह शैतान घर आया, माता के शव पर विलाप करने लगा। कहा कि माता जी, हो सके तो
भगवान के दरबार में भी मुझे बचाना। आवाज आई कि बेटा कुछ नहीं हुआ, बस तेरे को खुश देखना चाहती हूँ। उसी समय नगर के लोग आए, थाने में सूचना दी। उस अपराधी को राजा ने फांसी की सजा दी। राजा ने फांसी चढ़ाने के पूर्व उसकी अंतिम इच्छा जानी तो उस लड़के ने कहा कि कुछ नागरिकों को बुलाया जाए, मैं अपनी कारगुजारी को सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। नगर के व्यक्ति आए। उस लड़के ने अपना जुल्म कबूला और बताया कि मैंने उपरोक्त जुल्म किया। मेरी माँ की आत्मा अंतिम समय में भी मेरे सुखी जीवन की कामना करती रही। मेरे को नशे ने शैतान बना दिया। मैंने वेश्यागमन करके समाज को दूषित किया। आप लोग मेरे से नसीहत लेना। जो घोर पाप मैंने अपनी माताजी को परेशान करके किया, कोई मत करना। माता जैसा हमदर्द संसार में पत्नी भी नहीं हो सकती, भले ही वह कितनी ही नेक हो। माता अपने बेटा बेटी को इतना प्यार करती है कि सर्दियों में बच्चा पेशाब कर देता है तो माता स्वयं उसके पेशाब से भीगे ठंडे वस्त्र पर लेटाती है। बच्चे के नीचे सूखा बिछौना कर देती है। यदि बच्चा भूख से रो रहा हो तो खाना बीच में छोड़कर उसे पहले अपना दूध पिलाकर शांत करती है। तो भक्तों, माता का प्यार ऐसा ही होता है। आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।